तो आज की इस वाली छोटी सी वीडियो में हम डीसी कॉमिक्स के टू मोस्ट ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स वैली वेस्ट वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का कंपैरिजन करने वाले हैं। तुम लोगों ने भी बहुत से वीस एडिट्स में देखा होगा कि हर एडिट में ऑलमोस्ट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ही विन ले रहा होता है, लेकिन क्या ये ट्रू भी है या आप लोगों को आज की इस वाली वीडियो में जानने को मिलेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इस चैनल को मेनली गोकू के आउटवर्ड स्केली को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है, लेकिन एज ए पावर स्केलर में कभी कभी दूसरे वर्सेस पर भी बात कर देता हूँ। तो यह टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों डीसी के कैरेक्टर्स कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और वैली वेस्ट की स्केलिंग में ब्लीड जो डीसी की ही एक स्पेस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हम पहले ब्लीड को ही स्केल कर लेते हैं, इन दोनों पर बाद में आएंगे। तो जो ब्लीड है वो एक हायर डायमेंशनल स्पेस है और वो डीसी के फिफ्थ डायमेंशन से थ्रू होती है, तो आप इसे ऑलमोस्ट डीसी की फिफ्थ डायमेंशन के सेम ही मान सकते हैं। और डीसी की जो फिफ्थ डायमेंशन है वो लेंथ, विड्थ, हाइट और टाइम इन सब के बियॉन्ड है, जो उसे एट लीस्ट 5D तो बना ही देगा। लाइक यहाँ पर पूरी कॉस्मोलॉजी एज फिक्शन व्यू होती है और इसे अगेन एक मैथमेटिकल डायमेंशन बताया गया है। तो हम ब्लीड की स्केलिंग को बेर मिनिमम लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल यानी 5D मान सकते हैं। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को अपने विजन को 4D स्पेस तक अपग्रेड करना पड़ता है ताकि वो ब्लीड को परसीव कर सके और बाद में उससे वो अपग्रेड मिलता भी है। और हाँ, यहाँ 4D स्पेस के लिए ही यूज हुआ था और टाइम को ऐड करके वो 5D होगा ना। वेल, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का एक्स्ट्रा स्पेस तक खाली विजन अपग्रेड होना ही उसे 5D ही नहीं बना देगा, क्योंकि उसका सिर्फ विजन अपग्रेड हुआ था, ना कि एग्जिस्टेंस, एपी या स्पीड, क्योंकि वो ट्रैवल भी शिप से कर रहा था और विजन अपग्रेड करने का रीजन ही ब्लीड को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए था। और बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के लिए टाइम और स्पेस डिफरेंट स्केल पे है, तो ये फिर भी उसे 5D की स्केलिंग नहीं देगा, बिकॉज डिफरेंट स्केल कोई भी ट्रांसेंडेंस प्रूफ नहीं करता। लाइक उसके टाइम का फ्लो लीनियर वे में ही स्लो भी हो सकता है ना। वेल, तो हाँ, इन सब चीजों से यही पता चलता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का सिर्फ विजन ही 5D है, एपी नहीं। लाइक तुम एक 2D बीइंग हो और मैं तुम्हें 3D कमरे में लॉक कर देता हूँ, तो तुम उससे एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मैं तुमको साथ में 3D विजन भी दे देता हूँ तो तुम उसे इजिली कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। तो यही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई कर दो। और हाँ, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास इमेरेबल स्पीड भी नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास इमेरेबल स्पीड होती तो उसे ब्लीड से ट्रैवल करने के लिए शिप की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह तो होगी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की बात। अब हम वैली वेस्ट की बात यानी स्केलिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या वैली वेस्ट 5D है और क्या वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। तो जो स्पीड स्टर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी से क्रिएट किए जाते हैं, सॉरी क्रिएट नहीं, उन्हें एम्पावर्ड किया जाता है। अब तुम इसे 5D तो बोल सकते हो, लेकिन हर बार एक्स्ट्रा डायमेंशनल बोलना कोई प्रॉपर हायर डायमेंशनल नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट लगता है। लेकिन वैली वेस्ट के केस में वो फास्टर है स्पीड फोर्स से, जो कि ब्लीड स्पेस में ही रिसाइड करती है, इसीलिए जो एक्स्ट्रा डायमेंशनल वाला स्कैन था उसमें वाकई में हायर डायमेंशनल का ही बताया गया था। और लास्टली वैली वेस्ट ने स्पीड फोर्स को एम्बॉडी भी कर लिया था। तो जहां तक हमने देख लिया है तो वैली वेस्ट वाकई में एक 5 डायमेंशनल बीइंग है इजीली। उसके पास लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल एपी है, उसकी स्पीड भी इमेरेबल है। तो जब हम कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और वैली वेस्ट की बैटल के लिए दोनों को न्यूट्रल जोन में डालेंगे तो फाइट स्टार्ट होते ही वैली वेस्ट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को स्पीड ब्लीड्स कर देगा और अपने 5D अटैक्स से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का खेल ही खत्म कर देगा। तो हाँ, इस बैटल का विनर वैली वेस्ट ही होगा इजीली, अगर तुम इसकी 5D स्केलिंग को यूज करते हो तो। आई होप आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ यार, कमेंट सेक्शन में अच्छे टॉपिक्स के आइडिया दो मुझे, क्योंकि वैंगलिंग वाले अभी तो वीडियो नहीं निकाल रहे, इसीलिए आपको कोई नया कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। वेल, गुड बाय।